Today I will discuss about the lattice and types of unit cell. So first we discuss about the definition of lattice. It's very simple, which is regular arrangement of constituent particles in 3D. यानी 3D के अंदर जो हमारा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस. इन अदर वर्ड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किसी भी लैटिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है. तो सपोज करो हमारे पास इस तरीके से ये पॉइंट्स अरेंज है. अब देखो ये हमने इस तरीके से पॉइंट्स लिए, इनके बिल्कुल जो मिडल में है, तो मिडल में हमने एक पॉइंट ऐसे लगाया, सेम इसके मिडल में, सेम ऐसे ही. ठीक है. जैसे हमने स्टार्टिंग में ट्रेंड फॉलो किया है वैसे ही यहाँ पे भी ट्रेंड फॉलो करेगी, इसके सेम नीचे की साइड में. क्लियर है. और सेकंड वाले की तरीके से ये लास्ट वाला हो जाएगा आपका. तो यहाँ पे जो हमारे डिसिप्लिन अरेंज हैं किसी भी कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं हमारे, उनको जो डिसिप्लिन अरेंजमेंट है वो हमारा क्या होगा, लैटिस. ठीक है. इन 3D डायमेंशन भी आप कह सकते हैं, 3D स्पेस. क्लियर. अब इसके जो हमारा ये जो अरेंजमेंट है जिसका पॉइंट्स का, इन अरेंजमेंट का जो एक नया कॉमन नाम दिया गया वो क्या नाम है, लैटिस. ठीक है. अब ये यूनिट सेल के बारे में पढ़ने वाले. यूनिट सेल यानी पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका नाम आप ले सकते हैं यूनिट सेल. ठीक है. यूनिट सेल भी आप इसको बोल सकते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी आप इसको बोल सकते हैं, और एटम. ठीक है. तो यूनिट सेल की भी डेफिनेशन होती है क्या, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिशन. ठीक है. सो अब जैसे हमारे पास ये एटम्स का अरेंजमेंट है या पार्टिकल का अरेंजमेंट है, तो हमने उसको नाम दिया लैटिस. अब जो इसका पर्टिकुलर वन पॉइंट है उसको हमने बोल दिया यूनिट सेल. अगर यूनिट सेल आपकी कहीं भी रिपीट होती है तो हमारा फॉर्म करती है एक लैटिस. तो अब इसमें मैं आपको सिंपली, जैसे हमारे पास ये इस तरीके के जो एटम अरेंज है, तो हम इस तरीके से इसको अरेंज कर रहे हैं. ठीक है. अरेंज करने के बाद जो आपका सेम ये पैटर्न है. ठीक है. तो इस तरीके से आपका जो होगा, एक पार्ट आपका जैसे क्यूबिक का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे का पार्ट. ठीक है. ये वाला पार्ट जैसे ही आप इसको मिलाओगे, इस पॉइंट को आप इससे अटैच करोगे, देन ये वाला पॉइंट आप जो है इससे अटैच करोगे, और ये वाला पॉइंट आप इससे अटैच. ठीक है. तो आपके पास एक क्यूबिक बन के आ जाएगा. क्यूबिक यानी जैसे आप ब्रिक, आपने देखा होगा ब्रिक का आपका एक इस तरीके का ये जो है डेमो आप देख सकते हैं कि ब्रिक आपका ऐसे बन सकता है. लेकिन अगर सपोज करो इसको आप ऐसे आगे कंटिन्यू करते हैं, इस तरीके से आप कंटिन्यू करते हैं इसको, तो कंटिन्यू करने के बाद आप ये देखते हैं कि इसके अंदर ये वाला पॉइंट आप इसमें मिला दूँ, तो आपने देखा कि अगर यूनिट सेल को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी एक नई डिज़ाइनिंग बन जाती है जिसको हम बोलते हैं लैटिस. ठीक है. तो ये अगर आपकी जो यूनिट सेल है, अगर यूनिट सेल को कंटिन्यू आप रिपीट करोगे तो इस तरीके से काफ़ी सारी आपकी जो ब्रिक्स है आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है. ब्रिक्स की शेप आपकी इस तरीके से होती है. ठीक है. तो आप इस तरीके से डिफरेंट टाइप के जो अरेंजमेंट है हमारा, डिसिप्लिन जो अरेंजमेंट है हमारा पार्टिकल्स का, उनके तरीके से उनको अटैच करके आप क्या बना सकते हैं, क्यूबिक सेल. ठीक है. अब ये यूनिट सेल भी हमारी दो टाइप की होती है जनरली. एक सिंपल यूनिट सेल होती है और दूसरी क्या होगी, सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. सिंपल यूनिट सेल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं जो हमारा बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल. और सेंटर्ड यूनिट सेल आपके यहाँ पे एक्चुअल में सिंपल के बाद डायरेक्टली तीनों देते हैं.
लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली में इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है जो कुछ राइटर फॉलो करते हैं, कुछ राइटर फॉलो नहीं करते हैं। तो लेकिन आपको याद रखना है कि एक सिंपल यूनिट सेल होगा, दूसरा क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सेंटर्ड यूनिट के भी 3 पार्ट होंगे, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे निकल सकते हैं वो चीज़ हम निकाल करके देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल यूनिट सेल, यानी इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें सिंपल से एक क्यूबिक बनाओ, या आपने सिंपल एक क्यूबिक बनाया, और इन क्यूबिक के जो हमारे इनको ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, इन पॉइंट्स को आपने ऐसे अटैच किया। ठीक है, अटैच करने के बाद अब इसमें नंबर ऑफ एटम आप काउंट करोगे। नंबर ऑफ एटम को थोड़ा सा हम ऐसा कर देते हैं ताकि आपको डायरेक्टली पता लग जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, या नंबर ऑफ कॉर्नर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्यूबिक बना है, ये क्यूबिक हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट क्यूब बना हुआ है। इस परफेक्ट क्यूब के अंदर जो परफेक्ट आपका क्यूब बना हुआ है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हमने थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दिया। ठीक है, जिससे आप पता लग सकते हैं कि हर कॉर्नर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो इस क्यूब के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हमारे जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पर हमारे एटम्स कितने हैं, 8। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास कोई भी एटम इस तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, सो इसमें हम ये देखते हैं कि इस जो एटम्स का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं इसको हाफ करूँ, इस तरीके से मैं हाफ कर देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो जब आप इसको हाफ करोगे तो जैसे आपने एक हाफ बोल देखा होगा, तो हाफ बोल का कुछ शेप ऐसा बनता है हमारा। तो इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो आपने देखा कि ये जो बोल है, बोल का हाफ पार्ट यानी 1/2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी बोल का जो हाफ पार्ट होगा उसका भी जो फोर्थ पार्ट है वो इसके अंदर हमारा इस तरीके से, यानी इसको अगर करते हैं तो इसके अंदर भी इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी बोल का भी जो हमारा आधा पार्ट है, ठीक है, उसका भी जो 1/4 पार्ट है वो इसके अंदर है। तो 1/4 पार्ट जो हमारा होगा, यानी आधे से भी 1/4 पार्ट, यानी इसका मतलब क्या होगा, 1/8 पार्ट इसके अंदर होगा। और हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 × 1/8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब क्यूबिक के लिए आपको कंडीशन याद रखना है कि इसका जो आपकी लेंथ है, विड्थ है और उसका जो हाइट है वो तीनों इक्वल होती है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल्स है वो भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, यानी इनके तीनों के जो एंगल्स हैं वो भी कितना होंगे, 90 डिग्री। एंगल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा के अंदर। ठीक है, तो जैसे आप ये जो एटम्स अगर आपको निकालना है तो एटम सिंपली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ जो आपके एटम्स हैं और एटम्स का कितना पार्ट क्यूब के अंदर है, तो आप 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात जो है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल में, सेंटर्ड यूनिट सेल में फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक है, इस फेस सेंटर्ड के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने क्यूब लिया था अभी, तो इसी क्यूब को हम बना लेते हैं। इसी दोबारा आपने क्यूब बनाया, ठीक है, इस क्यूब के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका थोड़ा सा डार्क करें। ठीक है, यानी आपने ही कॉर्नर्स देख चुके हैं आप, तो आपको पता ही है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जो कॉर्नर्स हैं वो कितना है, 8, और एक एटम का कितना पार्टिसिपेट है, वो 1/8। ठीक है, तो कॉर्नर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी को,
8 इंटू 1/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप सबसे पहली बात ये है कि फेस क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर हम फेस भी देखते हैं कि एटम्स के कितने फेस हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारे पास बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर हमने कोई भी होल किया है और इस होल को होल करने के बाद आपने कोई भी पर्टिकुलर एटम इसके मिडल वन में आपने रख दिया, तो एटम का आधा हिस्सा पीछे की साइड में होगा और आधा हिस्सा बोर्ड के अंदर होगा। ठीक है, तो आधा पीछे की साइड में होगा और आधा थोड़ा बाहर की साइड में होगा। तो यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो एक फेस आपका ये है 1, दूसरा फेस आपका ये है, तीसरा फेस ये है, फोर्थ फेस ये है, फिफ्थ फेस आपका ये क्या होगा ये वाला, और एक उसका क्या होगा फ्रंट वाला। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि फेस आप कैसे निकालते हैं। तो सिंपली फेस, जैसे हमारे पास ये क्यूब है, इस क्यूब का एक पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये है। तो इस तरीके से हमारे फेसेस कितने हैं 6। तो 6 फेसेस के लिए आपका क्या होगा नंबर ऑफ जो फेसेस है हमारे पॉसिबल कितने हैं 6। और जैसे मैंने अभी बताया कि बोर्ड के अंदर अगर आप कोई भी पर्टिकुलर बॉल्स अगर रखते हैं तो बॉल का आधा हिस्सा उधर की साइड में होगा और बॉल का आधा हिस्सा आपकी साइड में होगा। ठीक है, तो यानी इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 1/2। तो सिंपली जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 1/2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो एक तो आपका जो एटम है कॉर्नर्स में था और एक 3 एटम्स आपके किस में फेस में, और टोटल एटम्स कितना हो जाएंगे 4। तो ये नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे आप निकाल सकते हैं इस तरीके। उसके बाद है बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कॉर्नर्स आप निकाल सकते हैं और बॉडी। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास ये क्यूबिक सिस्टम है, इस क्यूबिक सिस्टम को आपने खोल दिया, खोलने के बाद इसमें आपने बॉल डाल दिया। बॉल आप जब इसमें बॉल आप डाल दोगे तो बॉल को जैसे इसको क्लोज करोगे तो आपको पता ही है इस पूरे क्यूब के अंदर एक ही बॉल है, तो इसलिए आपका जो बॉडी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वो कितने होंगे 1, क्योंकि आपने एक ही बॉल इसके अंदर डाला है तो सिंपली 1। ठीक है, तो यानी इस तरीके से आप क्या करोगे, ये जो क्यूबिक सिस्टम होगा इसके अंदर एक बॉल डाल दोगे, जैसे इसके अंदर बॉल डाल दोगे तो आपका बॉल जो होगा इसमें अच्छी तरीके से फंस जाएगा। तो हमारा क्या होगा जो बॉडी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका पार्ट होगा 1 और कॉर्नर्स का आप निकाल चुके हैं 1। तो सिंपली इन दोनों का जब एडिशन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है आपका एंड सेंटर्ड के अंदर भी आपको जो एटम्स अगर निकालना है तो कॉर्नर्स तो आपके हमेशा ही होता है और 2 एंड। ठीक है, तो जैसे आपने क्यूबिक सिस्टम लिया, इस क्यूबिक के कोई भी हमारे 2 सेंटर्स एंड पॉइंट्स ले सकते हैं, एक जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो आप इसको ऊपर नीचे से भी ले सकते हैं, साइड से भी ले सकते हैं। तो आपके क्या होंगे केवल हमेशा 2 ही एंड्स होते हैं, तो 2 एंड्स के लिए क्या होगा 2 इंटू कंट्रीब्यूशन हर एंड का कितना होगा हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा 2 इंटू 1/2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1, और जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जो हमारा सिंपल यूनिट सेल को हम SC से रिप्रेजेंट करते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को FC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, बॉडी सेंटर्ड को BC से यूज कर सकते हैं आप, और एंड सेंटर्ड को आप EC से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपका सिंपल क्यूबिक जो आपका यूनिट सेल है या फेस सेंटर्ड आपका यूनिट सेल है और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है, तो मोस्टली आपके ये तीनों पूछे जाते हैं। मैं इनको एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। लैटिस के अंदर जो भी हमारा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, और वो भी 3D स्पेस के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लैटिस। अब अगर इन जो आपकी यूनिट सेल्स होगी, क्योंकि हर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे यूनिट सेल को जो रिपीटेशन होगा उससे हमारा क्या बनता है लैटिस। ठीक है, अब हमारी जो यूनिट सेल है वो 2 टाइप की होती है, सिंपल यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के भी आपके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल में आपको एक एग्जांपल मैंने जैसे बताया क्यूबिक के बारे में, तो क्यूबिक की आपको कंडीशन, ठीक है, ये आपको फिलहाल याद रखनी है, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। एटम्स का कंट्रीब्यूशन हम हर यूनिट सेल के अंदर निकाल सकते हैं। सिंपल क्यूबिक में आपका 1, फेस सेंटर्ड में 4, बॉडी सेंटर्ड में 2 और एंड सेंटर्ड में आपका कितना होगा 2।
तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है जो आपको पढ़ लेने हैं। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट।